जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका करवा चौथ वाले व्लॉग में। इसका फर्स्ट पार्ट आई होप आपने देखा होगा। ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है, मतलब बस मुझे सब्जी छौंकनी है। पकौड़ी का जो बैटर है वो बना के रख दिया है, पुए का रख दिया है, खाजा बन गए हैं, आलू उबल गए, आलू टमाटर की सब्जी है। तो बस मैं थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं नेल पेंट लगाने आ गई। और अब मैं जो है थोड़ी देर, मतलब 5:30 हो गए और बस पुए निकालने हैं पूजा से पहले। पूजा का मुहूर्त है 6 से 7 का। उसके बीच में आप पूजा कर लो, कहानी सुन लो, फिर जो वो आप चांद को देख के जो चांद की पूजा होती है वो तो चांद निकलेगा तभी होगी। तो बस नेल पेंट लगा ली थी। ये मेरी हमेशा रह जाती है, मतलब इतनी बार होता है, कितनी बार होता है। नित्या के बर्थडे पर तक नहीं लगी मेरे से ना, मतलब ऐसा होता है कि बहुत सारे काम होते हैं। अब मैं सोचूं थोड़ा टाइम है, जल्दी से सब्जी छौंकाती हूँ, थोड़ा टाइम है मेरे को। जो भी सेट पहनना है, अभी तो मेरी साड़ी भी फिक्स नहीं, माइंड में भी नहीं। बस सोच रही हूँ कि एक जो वो एक बनारसी साड़ी है मेरे पास, वो डाल लेती हूँ। तो यही मैं सोच रही हूँ, एक बनारसी साड़ी है और एक रेड कलर और है मेरे पास ना, जो मैंने अभी नवरात्रा वाले, मतलब रामनवमी वाले दिन पहनी थी। मैं सोचूँ वो भी पहन लेती हूँ, पर वो बनारसी मैं कभी कभी पहनती हूँ। एक वीडियो में आपने देखा होगा, नई बहू वाली वीडियो, उसमें पहनी थी। अब थोड़ी देर बाद तो आप देख ही लोगे कि क्या पहन रही हूँ क्या नहीं पहन रही हूँ ना। आधी तैयार हुई थी मैं और इतने में ही जो है टाइम हो गया। तो मैंने कहा पूजा कर लेते हैं, उसके बाद काफ़ी टाइम रहेगा चाँद निकलने के टाइम पे, तब थोड़ा बहुत जो भी करना होगा वो कर लेंगे। बस ये थोड़ा सा मिनिमल तैयार। अब बस यहाँ पे पूरा सेटअप कर रही हूँ, मम्मी बताते जा रहे हैं, मैं करती जा रही हूँ। ट्राईपॉड इसने तोड़ दिया है तो उसमें लगाने का कोई मतलब नहीं है। थोड़ी देर में मनीष आते होंगे, आके वापस गए किसी काम के लिए, तो उनको बोलूँगी थोड़ा शूट कर लेंगे। कोई माय माय मार खीर बना दे, कोई माय माय मार खीर बना दे, खत्म है बाबा। कोई वाला खीर है बनाओ। अभी एक दो बोली कल आरगड़े से बेटा मैं बनाऊँ था खीर कर। तो जब मम्मी साथ होते हैं ना तो मम्मी ही कथा सुना देते हैं। जब मैं अकेले करती हूँ फिर तो मैं किताब में से पढ़ ही लेती हूँ, बट मम्मी दोनों ही, गणेश जी की और करवा चौथ की, दोनों की कथा सुना देते हैं। मम्मी करवा चौथ की सुना के मेरे को कहते हैं कि चल गणेश जी की तू सुना दे। मैंने कहा मेरे को वैसे नहीं आती, मैं बुक में से ज़रूर सुना सकती हूँ। तो इस तरीके से हम दोनों सास बहू ने कथा सुनी, जो भी होता है ना वो किया, मतलब जैसे भी होता है। मैं यहाँ पर मम्मी से पूछ रही थी कि मम्मी आपने बोला तो बोला क्या आपने, लेकिन ना मेरे को बताओ। तो वही उनसे पूछ पूछ के बहुत अच्छा लगता है यार, ऐसे साथ में होता है ना तो पूजा करना। कहानी तो हो गई कंप्लीट। अब बस वो संकल्प लेके किसी को देते हैं, जैसे मैं मम्मी को देती हूँ, मम्मी बुआ जी को देते हैं, तो ऐसे करके वो संकल्प लेना है। बाकी अभी बस पूजा का बस कथा वथा सुन ली है, बस पूजा भी हो गई है हमारी। तो बस ये फूल लेके और ऐसे संकल्प के लिए चीज़ें रख रखी हैं हमने साइड में। मैं तो ना एकदम निश्चिंत हो जाती हूँ जब मम्मी साथ में होते हैं कि यार ठीक है, मम्मी बताते रहेंगे, मैं करती रहूँगी। ऐसे होता है कि ठीक है, मतलब मैं दिमाग भी नहीं लगाती किसी में कि अच्छा ये करना होता है, ये करना होता है। और इसीलिए शायद मुझे ना याद नहीं रहता अकेले से। सच में अकेले पूजा करनी होती है ना, मैं फिर से दोबारा किसी से पूछती हूँ कि हाँ ये कैसे करूँ, ये कैसे करूँ, ऐसे ऐसे करके। तो ये फ़ायदा होता है आपके घरों में किसी बड़े के होने से कि हाँ एटलीस्ट आपको हेडेक नहीं होती किसी चीज़ की ना, सच में। तो बस ऐसे ही हम पूजा कर रहे थे, संकल्प लिया, कथा सुनी, और जो भी देने का होता है मम्मी को जो देना था वो दिया, भोग लगाया, और सारी चीज़ें जो भी करते हैं करवा चौथ के फास्ट में वो सब करी। बाकी डिटेल जो भी पूजा जैसे करी है ना वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। तो इस तरीके से हम कर रहे थे पूजा। इसके बाद में बस अब सारा काम हो गया था, सारी पूजा हो गई थी, अब सिर्फ आरती बाकी थी। चीकू जो है इतना परेशान करता है पूजा के बीच में यार, पूछो मत। तो बस अब लास्ट में ये आरती चल रही है। अभी इनके तो वैसे खाजा का और पुए का भोग लग गया है, बट जो खाना बना था उसका भी फिर हम बाद में भोग लगाते हैं, कि जो भी खाना बना है मेन जो मंदिर होता है उसमें भी, बाकी जो करवा चौथ माता हैं इनको सबको, तो फिर हम यहाँ ढोक दे के और जो भी अपना सुहाग मांगना ये सब कर रहे थे। कहानी सुन ली, कथा सुन ली। अब बस मैं जो है वो उपले होते हैं उसको धूप देंगे, एक्चुअली बेसिकली ना, उनके सामने धूप दे के और फिर ये भोग भी लगा देंगे। भोग ऑलरेडी निकाल लिया। उनके बाद जब चंद्रमा निकलेगा तो फिर अर्घ दूंगी। अब ऐसा हो गया कि ना कमर दर्द करने लग गई है भयंकर, बैठा नहीं जा रहा ज़्यादा देर। और क्योंकि ऐसा होता है, शायद मैंने सुबह उठ के आज पानी नहीं पिया, मतलब जो 4-5 बजे उठ के पानी दूध कुछ ले लेती थी मैं, वो नहीं लिया मैंने आज ना, तो शायद उसकी वजह से हो सकता है। बाकी सिर्फ मैंने रात को जब सोई थी 10-11 बजे तब पानी पी के सोई थी, पिया था काफ़ी सारा पानी, पर फिर भी होता ही है ना, पूरी रात आपकी बॉडी को चाहिए, पूरा दिन निकल गया, तो इस वजह से। बाकी पूजा हो गई। बस मैं बहुत ज़्यादा शूट इसलिए नहीं कर पाई, मैंने बताया था चीकू ने ट्राईपॉड
इतना फेंकता है यार, ये इतना बदमाश हो गया। अभी पूजा भी इतनी मुश्किल से करने दी है, मैं तैयार होने लगी, मेरा पूरा मेकअप किट, लिपस्टिक कहाँ है, लाइनर कहाँ है, क्या कहाँ है, मैंने कुछ भी नहीं लगाया ढंग से। सीरियसली लिपस्टिक अभी देखा मैंने कि वहाँ कोने में भी वो उपला लेने गई, तब देखा मैंने कि उधर कोने में पड़ी हुई है। उस टाइम पे ढूंढ रही, मम्मी कह रही कि टाइम हो गया आ जा, तो फिर मैं उसी चक्कर में रह गई। मैंने कहा अरे यार, तो फिर जैसे तैसे तैयार हो ली जो भी था। बाकी अरे यार निकलो प्लीज़। तो ये वाला मैंने सेट ऐसे बनाया है, बीच में ये जो लाल हरा चूड़ा है ये मैंने नया पिंकू से मंगवाया था, भी आई थी तब। और फिर ये बीच वाला तो मेरा फर्स्ट करवा चौथ के कड़े हैं, वही मैं ऐसा बना के मैंने सेट बना लिया है। साड़ी भी मैं जो है दूसरी या तीसरी बार ही पहन रही होगी, साड़ी भी ज़्यादा पहनी नहीं है मैंने। अब मनीष गए हैं कुछ लेने मार्केट से, अभी तक नहीं आए। मैंने सोचा वो आ जाएंगे तो वो ही शूट कर देंगे थोड़ा बहुत ना। बट ये मैंने उपला किया हुआ है। हमारे यहाँ पे ऐसे करते हैं, मतलब ये मतलब जो कथा कहते हैं उसमें भी ऐसा आता है वैसे तो। 1 मिनट मैं इसमें ना घी डाल दूँ दिए में, क्योंकि ये जब तक चंद्रमा निकलेगा तब तक चलाना है हमें। हाँ, ये ऐसे करवा माता की फ़ोटो। नीचे जो है हमने जवारे उगाए थे दशहरे वाले दिन, तो उनकी पूजा होती है बेसिकली ना। ये तो हम लोग रख लेते हैं, अदरवाइज़ गाँव में तो फ़ोटो भी नहीं रखते हैं, सिर्फ जवारे की पूजा होती है हमारे यहाँ पे। गणेश जी हैं जो उस खाजे के पीछे छुप गए हैं, ऐसे खाजे बनते हैं। ये हमारा करवा है, करवे को मुंह बांध के पूरा 10 खाजे रखते हैं और 10 पुए रखते हैं आसपास। तो इस तरीके से ये मम्मी का है, ये मेरा है, तो इस तरीके से पूरा ऐसे करके और फिर पूजा करते हैं। और ऐसे ही उनको खाजा का भोग लगता है। बाकी बस अभी वो उपला तैयार हो जाए फिर हम वैसे भी भोग लगा देंगे जो भी खाना बनाए। तो हमारे राजस्थान में तो स्पेशली इसी तरीके से पूजा करते हैं। तो अभी जो है बस अभी जस्ट फोटो सेशन वगैरह कर रहे थे हम लोग, और मेरी कमर दुखने लग गई है। अब ये पीछे वाला बिल्कुल ऐसे जवाब दे रहा है पानी की वजह से। तो बस वैसे तो मैं खुद को तो अच्छी लग रही हूँ, आपको कैसी लग रही है? हाँ, अच्छी लग रही है। और चाँद निकल ही नहीं रहा था यार, 8:17 का टाइम था, निकला ही नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो मैं लोई बना के थोड़ी बहुत पुड़ियाँ निकाल के रख देती हूँ, ताकि बाद में हेडेक नहीं होगा, क्योंकि थोड़ी देर में तो निकल ही जाना था। तो मैं इस काम में लग गई फिर। तो बस ये करके फिर हम ऊपर चले गए। ऊपर गए तो चीकू ने वापस से वही सब करना शुरू कर दिया, इन पौधों की मिट्टी निकालना और पूरा सीमेंट से वो करना। तो मनीष उसी में बिजी थे। ये वीडियो जो है ये मम्मी शूट कर रहे हैं, नहीं अभी मनीष कर रहे हैं, बाद में जब हम दोनों का पार्ट आएगा ना तो नहीं मम्मी कर रहे हैं, सॉरी ना, तभी मैं कट गई हूँ आधी। और अभी देखना मनीष और मेरी वाली में ना कट ही गई हूँ। लेकिन कितनी क्यूट चीज़ है ना, मतलब मम्मी वीडियो शूट कर रहे थे हम लोगों का और हम आ भी नहीं रहे थे। फिर उसके बाद में जो है फिर उन्होंने देखा होगा तो थोड़ा बहुत फिर हम आ भी गए। थोड़ा सा यही सारा पार्ट हुआ जिसमें हम दोनों कवर हो पाए, अदरवाइज़ तो आधे आधे कट रहे थे हम। मतलब हो सकता है मम्मी ने नित्या की वजह से ध्यान नहीं दिया होगा। तो बस यही है, हम उनको सिर्फ बता देते कि अच्छा ऐसे 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 आपको पकड़ना है, हम दोनों दिखने चाहिए, तो ऐसे वीडियो शूट कर देना आप। और यहाँ पे ना मैंने क्या किया, इनको तिलक लगा के जब चावल लगाने थे ना, तो चावल और चने की दाल दोनों मिक्स हो गई। तो क्या हुआ कि चने की दाल लग गई और चावल छूट के उसमें गिर गया। तो उस बात पे हम लोग हंस रहे थे कि अच्छा चने की दाल लग गई है इनके। तो ऐसे करके फिर मैंने मम्मी के पैर छुए, इनकी जो भी पूजा हो, जो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद में, ये सब करने के बाद में मम्मी के पैर छुए, उनसे आशीर्वाद लिया और फिर हम चले गए थे सीधा नीचे। लेकिन नीचे जाने से पहले चीकू ने मुंह भर लिया पूरा सीमेंट से यार। हम आए थे छत पे चंद्रमा को अर्घ देने, हो गया हमारा सारा, आपने देख ही लिया है। ये रहा हमारा दीपक, जाके अब नीचे तुलसी जी में रखूँगी। वेट करते 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 9 बजे जाके निकला लिटरली, और कमर दर्द करने लग गई है भयंकर वाली ना। और अब तो इतनी सी देर लगी है और इतना ऊपर पहुंच गया। अब तो वो पीछे रहे, हाँ हालत ख़राब होते होते मैं तो सब अपना बाल सब वो कर आके मैं तो खाना बनाने लग गई, पुड़ियाँ निकालने लग गई थी। तो अभी जस्ट सब लोग भी नीचे चले गए, मम्मी भी नीचे शिट यार, कहाँ से उठाया इसने, एक तो इसकी बड़ी दंद हो गई है ये ना लड़की सी, कितना भर लिया मुँह। पानी से दापी स्वाद से न दापी, पानी से दापी स्वाद से न दापी। और ये है हमारे यहाँ की स्पेशल रस्म, जो करवा हम रखते हैं पानी और दूध मिला के, जिसमें वो हम पीते हैं। और इस तरीके से टांग में से एक पैर में से मतलब हाथ निकाल के वैसे पीते हैं। अब मम्मी नीचे बैठ नहीं सकते तो फिर वो ऐसे नॉर्मली ही पी रहे हैं, बट वो वाली रस्म पहले होती है। फिर बाद में, इसके बाद में जैसे मम्मी पिला देंगी या गाँव में कोई भी लेडीज़ और ऐसे पिला देते हैं साथ में, फिर उसके बाद में मनीष ने पिलाया। और करवे से पानी पीते हैं, इसलिए जो है मतलब इस तरीके से पीना पड़ रहा है हाथ से। बाकी मैं ना
यहाँ पे हम दोनों ऐसे पूछ रही थी मैं ना मनीषा, मैंने कहा क्या आशीर्वाद दिया तुमने? कुछ नहीं दिया ना, बस ऐसे ही हाथ करके ऐसे कर दिया ना, तो ऐसे ऐसे करके मजाक कर रहे थे हम दोनों ना। करके हम सब लोग खाने लगे खाना। बस अब मैं सारी तैयारियाँ करके रखी थी, तो पूड़ी और पकौड़ी निकाल ली है। सिर्फ पूए मम्मी ने ऑलरेडी निकाल लिए थे, मम्मी बनाने लगे थे पहले, फिर मैंने कहा अब खाओ, मैं तो खा लूँगी, पहले एक बार पानी पी लूँ अच्छे से, उसके बाद ही थोड़ी देर बाद खाया जाता है। तो मैंने कहा मैं थोड़ा लेट ही खा लूँगी, अब खाओ। तो खाना बनाते हैं, देन खाते हैं, फिर थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। तो ये लड़की, बदमाश लड़की आ चुकी है हमारे पड़ोसियों के घर से। ये चली गई, इतना तेज़ रो रही थी, वो कहता है लाओ इधर दे दो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ऐसे करके। सोचते होंगे कितना पीड़ित करते हैं इस लड़की को, कितना परेशान करते हैं, इसकी केयर नहीं करते हैं। ये बच्चे ना बदनामी करते हैं, सच में क्या सोचते होंगे, गिर गई वहाँ से कि किसी ने नहीं उठाया उसको, उसने देख लिया कि गिर गई, पर किसी ने नहीं उठाया, किसी को परवाह नहीं है। सच में ऐसे बदनाम करते हैं ये बच्चे ना। छत पे लेके गए इसको, मुंह भर लिया पूरा, जो नीचे सीमेंट और उसके होते हैं, इतना गुस्सा आता है यार, क्या करें। हम देखा ही था आप लोगों ने, तो ऐसे करती है ये। तो मेरी और टीवी चला के रखो तो ठीक है, नहीं तो मम्मी पापा ऐसे करती रहती है। तो चलो अभी मैं लगी हूँ खाना खाने। पूड़ी पकौड़ी, ये पुए और ये हलवा हमारे नेबर ने दिया है उनके प्रसाद का, तो ये हलवा है, बाकी आलू टमाटर की सब्जी है और ये सब खाना है। तो मैं लगी हूँ खाने, साथ में देख रहे हैं भारती का व्लॉग। इधर मनीष अब लगे हैं इसको खिलाने। खाना खा तो लिया, लेकिन यहाँ से उठने का मन नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है कि पीछे सहारा लेके, क्योंकि मेरी कमर में दर्द हो रहा है, ऐसे पीठ में दर्द हो रहा है बेसिकली ना, पीठ के नीचे वाला एरिया। मतलब मैं एग्जैक्टली कैसे डिफाइन करूँ कहाँ दर्द हो रहा है, पर ये समझो पीठ में दर्द हो रहा है। तो अब ऐसे सहारा लगा के उठने में इतना आराम मिल रहा है। सामने थाली रखी है झूठी, मतलब उठ के जाने का भी मन नहीं कर रहा। 11 बज गए हैं और मेरे फेस पे ना आई डोंट नो क्यों पिंपल हो रहे हैं। अब तो मैं ना मेकअप ही नहीं करती यार, बस कभी कभी ओकेजनली कर लेती हूँ, जो कि आपको दिख गया होगा कि मेरी आंख पे रह गया। छूटा नहीं ढंग से। और ये पिंपल, यहाँ 3 पिंपल हो गए, 1 2 3। पता नहीं क्या होता जा रहा है स्किन को यार। और सच में अब मैं उतने प्रोडक्ट मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ जितने पहले करती थी। अब तो मतलब करती क्या हूँ मैं, बस वो जो चीजें नहीं मिलती तुम्हें। अरे यार इस छोरी ने क्या गजब किया आज तो। मेरी सारा, मैं इधर मेकअप कर रही हूँ, ड्रेसिंग के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही हूँ, इधर पीछे से मेरा पूरा किट फैला दिया, इधर उधर इधर तो सब उधर पटका। इवन तो अभी भी कुछ चीज़ें पटकी हुई है इसने ना, तो बस जो मिली लिपस्टिक मेरे को वो लगा ली मैंने। और क्या भाई, हद हो गई इस लड़की की, तो ना इतनी शैतान हो गई है। मैं कह रही थी ना, बेइज्जतियाँ करवाती है दोस्तों के सामने यार। बच्चे ऐसे ही होते हैं यार, मेरा ही नहीं, मतलब मोस्टली सबके ऐसे ही होते हैं, इतने शैतान होते हैं। पर ये ज़्यादा ही है मुझे लग रहा है ना। तो बस वही है यार, दूसरे सोचते होंगे पड़ोसी कि कैसे निर्दयी माँ बाप है ये यार। मुझे तो बस यही लग रहा था। वो बंदा साइड वाला जो भैया है, वो आके ले गए इसको कि ना लाओ लाओ हमें दे दो, हमें दे दो, मैं ले जाता हूँ इसको, मैं खिलाता हूँ इसको। जैसे हमारे पास टाइम ही नहीं है उसके लिए है। सच में ये वो उसका आना हुआ। और ये ना वो जो कौन सी कार कहते हैं उसको, वो जो इसकी चलाने वाली ऑटोमेटिक गाड़ी है जो भी है, उस पर बैठी और उस पर से लुढ़क। जबकि हमें पता है, मतलब हमें पता होता है ना अपने बच्चों का कि ये नहीं गिरी है। ये बस उससे पहले जब इसके मुंह से कंकर वंकर निकाले, इधर उधर पड़ के ये गुस्सा करती है। तो उस पर जाके पड़ी तो उससे नीचे उतर रही थी। अब उसको लगा गिर गई इसलिए रो रही है वो। मैंने कहा वो नहीं गिरी, वो ऐसे नाटक करती रहती है ना, तो हम ना इसको भाव भी नहीं देते फिर ये ऐसे करती है तो इसलिए ना हम इसको उठाते नहीं है। रोती है, रोने दो। मैंने कहा ये अपने आप संभलेगी, ऐसे तो फिर बच्चे बिगड़ते ही हैं, इसलिए हम थोड़ा सा उस फेज में छोड़ देते हैं इसको। और फिर ये रोती है तो सब पड़ोसी कहते हैं क्यों रोती है ये इतना। मैंने कहा संभाल लो एक आध दिन, पर बिना टीवी के। तो ये हमारी शर्त है, बिना टीवी के संभाल लो इसको। चिका चीको चीको चीको, देखना हाय दो उसकी, हाय दुला दन दो। चलिए जी, हमें व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, आपने थोड़ा बहुत एंजॉय किया होगा, रिलेट किया होगा। अगर आपके यहाँ भी सेम रस्में होती है तो आपसे मिलते हैं हम कल के व्लॉग में। हमें प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, जय श्री राम।